देखिए इधर पत्र तेजपाल का लिखा हुआ इसके चचा और चाची को मिल गया। देखिए पत्र को पढ़ करके बहुत तसल्ली हुई। चलो मेरा बेटा है तो जिंदा दुनिया में, अरे दिल्ली में है, दिल्ली में ही सही। खत को लेकर के चंद्रा के पास में आया, कहा बेटी ले आंसू मत बहावे, तेरे रोते रोते आंखें सुजा ली, तेरे पति का पत्र आ गया। ये कहने लगी जरा मुझे दिखा दो पत्र है कहाँ मेरे पति। देखिए पत्र को पढ़ा तो हलवाई की दुकान खोल रखी है दिल्ली में, केला कुच्चे मोहल्ले में। कहने लगी ठीक है चलो दिल्ली है, दिल्ली सही, लेकिन मेरे बारे में तो कोई बात नहीं लिखी। ऐसा मालूम पड़ता जिंदगी भर के लिए त्याग पत्र दे दिया मेरा तो। हाय परमात्मा मेरा क्या कसूर था जो जिंदगी भर के लिए त्याग दिया, मेरा नाम तक भी नहीं लिखा। खैर पति ने तो मुझे निर्दोष को खामोखा त्यागा ही है, लेकिन मुझे भी कुछ करके दिखाना। अब देखिए यहाँ से नाम रखा गया इतिहास का चंद्रा की चतुराई। अब कमाल कर रही है ये देवी। पत्र में लिखा था कि अपनी राजी खुशी का पत्र जरूर डाल देना चचा जी। तो अब दिल्ली के लिए पत्र चंद्रा लिख रही है, लेकिन अपनी तरफ से नहीं लिख रही, तेजपाल के चचा की तरफ से ही लिख रही है। क्या कमाल किया। के चंद्रा करती है चतुराई, चंद्रा करती है चतुराई, तेजपाल को उत्तर लिख दिया भग गई तेरी लुगाई रे चंद्रा करती है। तेजपाल को उत्तर लिख दिया भग गई तेरी लुगाई चंद्रा। लिख दिया पत्र तेजपाल के लिए चंद्रा करती है चतुराई, तेजपाल को उत्तर लिख दिया भग गई तेरी लुगाई। कि तेजपाल नार तेरी भग किसी के साथ गई, क्योंकि तेजपाल के चचा की तरफ से तो लिख रही ना। तेजपाल नार तेरी भग किसी के साथ गई, बदमाशी करे थी रोज गांव से कम जात गई, किसी ने भगाई नहीं कर ऐसा उत्पात गई, और सब कुशल हैं बिगड़ एक यही बात गई। और सब कुशल हैं बिगड़ एक यही बात गई, ढूंढ लई नहीं पाई चंद्रा करती है चतुराई। तेजपाल को उत्तर लिख दिया, उत्तर लिख दिया भग गई तेरी लुगाई चंद्रा करती है चतुराई। इस तरह से लिख दिया गया और तो सब ठीक है, लेकिन वो तेरी चंद्रा जो थी घर से वो भाग गई। ऐसे लिख कर पत्र दिल्ली को भेज दिया। तेजपाल को जब ये पत्र मिला, ओहो तेजपाल पढ़ने लगा, मेरे चचा ने लिखा और तो सब ठीक है, लेकिन चंद्रा भाग गई घर से। बड़ा खुश हुआ। खैर उस पापन का टिकट कटा तो सही, जान दे बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी खुशी मनाई। अब चंद्रा ने देखा पति को पत्र मिल गया होगा और ये पता लग गया होगा कि चंद्रा भाग गई घर से। अब क्या करती है चंद्रा, अपने ससुर के पास में आई और कहने लगी पिताजी आप इजाजत दे दो मुझे तो मैं अपने पिहरी हो आऊं, पीहर को मैं जाऊं, पीहर को मैं जाऊं, मेरे खेत को बुआओ आप, बटाई का हिस्सा जो है एकदम चुकाओ आप, आपकी बेटी हूँ मेरा कहनिए पुगाओ आप, और नंबरदार बोला बेटी चली बेसक जाओ आप। नंबरदार बोला बेटी चली बेसक जाओ आप, चंद्रा सुन हर शायर चंद्रा करती है चतुराई। तेजपाल को उत्तर लिख दिया, उत्तर लिख दिया भग
के तेरी लुगाई चंद्रा। बहाना तो बनाया पीहर का, लेकिन बेचारी को पीहर कहाँ जाना था। इसे तो उस नाराज हुए अपने देवता के पास में जाना था, अपने पति के पास में जाना था। लेकिन चिंता तो इस बात की, जिंदगी भर के लिए त्याग पत्र दे करके गए, तेरी सूरत देखने को भी तैयार नहीं, तो पति से मिलेगी भी कैसे। लेकिन फिर भी यही तो सच्ची देवी मेरे देश की थी। पति ने तो त्याग दिया, लेकिन मैं तो नहीं त्याग सकती, क्योंकि नारी जाति का दर्जा हमारे महापुरुषों ने पुरुषों से ऊंचा दर्जा इन बहनों का बताया। इनका दर्जा वैसे पुरुषों से ऊंचा है। आप कहेंगे कैसे है ऊंचा दर्जा? लिख दिया कवि ने, हे नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। पुरुषों से है ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान, पढ़ा भी और आंखों से भी देखा, इनका दर्जा ऊंचा। बोल चाल की भाषा में भी इनका पहले नाम रहे, बोल चाल की भाषा में भी इनका नाम पहले आवे, पुरुषों का बाद में। आप कहेंगे कैसा आवे, जरा बता दो। कहो माता पिता, पहले माँ आवेगी, पिता आवे बाद में। माता पिता, सीता राम, क्यों जी राम से पहले सीता क्यों आवे? सीता राम, राधे श्याम, इंदिरा गांधी, लैला मजनू, देख लो है पहले नंबर पे। मतलब ये है, ये इनका दर्जा पुरुषों से ऊंचा, ये रहेंगी पहले नंबर पे। क्या माता पिता गौरी शंकर या कोई सीता राम के है, इंदिरा गांधी, लैला मजनू, राधे श्याम, लो जान पढ़ा और देखा। नारी जाति का पुरुषों से इस तरह से हो गया ऊंचा दर्जा। और अगर ऐसे भी ना मानो, तो जब कोई देवी किसी काम से कहीं बाहर को जाती है, बिस्तर बैग या टेची को नहीं अपने हाथ उठाती है, बीबी पीछे चले लाद के बाबू पे सामान, पढ़ा और देखा। नारी जाति का पुरुषों से के बाबू पे सामान। और पुरुषों से पहले देवी को स्टेशन पे टिकट मिले, पुरुषों से पहले देवी को स्टेशन पे टिकट मिले। बाबूजी चाहे खड़े रहे पर देवी जी को सीट मिले। महिलाओं के डब्बे में नहीं जा सकता इंसान, जनाने डब्बे में पुरुष नहीं जानेगा, और इनका हिस्सा हमारे वाले डब्बे में बराबर। महिलाओं के डब्बे में नहीं जा सकता इंसान, नारी जाति का पुरुषों से से इनका दर्जा पुरुषों से ऊंचा। और वैसे इनके अंदर गुण तो बहुत है। लिख दिया आगे, सुंदरता में आकर्षण, आवाज सुरीली होती है। गाने की कला जो है वो भी इन माता बहनों की बढ़िया दी है परमात्मा ने, हम तो नकली पीटो फिरे। आप कहेंगे ऐसा क्यों? इनमें संगठन बहुत बढ़िया है। एक कहीं की और एक चाहे 100 कोस की हो, गला एकदम मिल जाए इनका, और हम मिले मिलाए भी अलग अलग हो जाए कभी कभी, लेकिन इनमें संगठन बहुत है।
और एक बात बहुत बढ़िया है, ये कविता भी बहुत बढ़िया बना लेती हैं, हमसे बढ़िया जोड़ लेती हैं कविता। ये इनकी कविता में एक फायदा है, इनके गाने की टेक टेक सही बन गई चाहिए, कली में कोई परेशानी नहीं पड़ती, कली एकदम जुड़ती चली जाती है। तो कैसे जोड़ लेती है कली? एक गांव में नई बहू आई शादी होकर, जब इस बहू ने सास के पैर छुए तो बुढ़िया आशीर्वाद दे रही बहू को, बेटी तेरा बीरा बनो पटवारी, क्योंकि बुढ़िया ने पटवारी से बड़ा ऑफिसर कोई नहीं समझ रखा था। आता जाता गांव में पटवारी देखा था बेचारी ने, वही आशीर्वाद दे रही है तेरा बीरा बनो पटवारी। बहू ने वो बात रखी याद। शाम को नंबर जब गीतों का आया तो मोहल्ले की लड़की इकट्ठी हो गई कि आज तो नई भाभी के सुनेंगे कैसी गावे है। इसे भी मजबूर किया। अब बेचारी की याद वाद तो कुछ था नहीं, सास भी कहने लगी सुना दे कोई याद हो तो। अब बहू बेचारी कैसे करे, सास भी मजबूर कर रही। मजबूर होकर बहू ने एक कविता जोड़ ली, कविता जोड़ ली और कविता वहीं से ले ली जहाँ से सास ने आशीर्वाद दिया था। बहू ने गाना स्टार्ट कर दिया। सास बड़े गौर से सुन रही, जना कौन से गाने की ट्यून निकाल लेगी, जना कोई नया गावेगी जना पुराना गावेगी। तो बुढ़िया बड़े गौर से सुन रही और बहू कविता जोड़ के यूं गा रही, अरे मेरा बीरा है पटवारी। जब इतना सुना बुढ़िया ने तो बड़ी खुश हो गई बुढ़िया, रिश्तेदारी बहुत टॉप की मिल गई, समझेटा पटवारी दिखे। अब तो बुढ़िया बड़ी खुश हो गई, अब तो चक में जितने कुंदे सारे निकलवा लूंगी। इसे ये पता ना आगे को सुन तो ले बाबली, तो कविता चल रही क्या मेरा बीरा है पटवारी और मेरा बाबुल थानेदार। बस अब तो बुढ़िया का ठिकाना ही क्या था। मारे खुशी के सारे आंगन में फुटबॉल से कूदती फिर रही बुढ़िया, रिश्तेदारी बहुत टॉप की मिल गई। समझेटा पटवारी समझी थानेदार सारा महकमा घर में ही आ गया। इसे ये पता ना बाबली आगे सुन तो सही गाने का रिजल्ट निकल कर आया के मेरा बीरा है पटवारी और मेरा बाबुल थानेदार, सास तेरी कैद करा दूंगी। बाबुल थानेदार सास तेरी कैद करा दूंगी। बस पहले तो फुटबॉल से कूदती फिर रही थी बुढ़िया, और जब इतना सुना तो टूट कर साइकिल से गिर गई। इस कम वक्त ने तो हमारे ऊपर ही फिट कर दिया। तो इस तरह से ये कविता भी बहुत बढ़िया जोड़ लेती हैं। तो मैं अंतिम कड़ी बोल रहा था उसी गीत की। सुंदरता में आकर्षण आवाज सुरीली होती है, और सुन लेना कर गौरी नारी स्वर में गाती रोती है। इसके आगे फीका है नरदेव सिंह तेरा गान पढ़ा और देख नारी जाति का। तो मैं उस देवी की चर्चा कर रहा था। चलिए अब वही चंद्रा अपने ससुर से पीहर का बहाना बना करके और कहाँ जा रही है, अपने पति के पास में उस नाराज हुए देवता के पास को चली। भला चलती चलती रोती रोती है दुखियारी, भाइयों आई दिल्ली में, आई दिल्ली में, फिर वो ढूंढती वो मिले ननद का भाई दिल्ली में। आई दिल्ली में, फिर वो ढूंढती मिले ननद का भाई दिल्ली में। ढूंढती मिले ननद का भाई दिल्ली में। चली नैनो नीर बहाती और कहाँ पर मिले जीवन का वो साथी।
के कहाँ पर मिले जीवन का साथी, हर रोटी के लिए जाती। रोटी के लिए जाती घनी घबराई दिल्ली में, पिया पिया की वो देती चली दुहाई दिल्ली में। आई दिल्ली में फिरे ढूंढती मिले ननन का भाई दिल्ली में। देखिए किस तरह से ये दिल्ली में जाकर के रोती हुई परेशान थी, मालूम करती जा रही है केला कुच्चा मोहल्ला किधर है। क्या किसी जुल्मी ने कर दिए चाले, और मिले दो दिल जुदा कर डाले। क्या मिले दो दिल जुदा कर डाले, पिया मुझे छोड़ के चले। पिया मुझे छोड़ के चले बने हलवाई दिल्ली में, तेरे सिवा मेरी है किससे आस नाई दिल्ली में। ढूंढती मिले ननन का भाई दिल्ली में। तेरे सिवा मेरी है किससे असनाई दिल्ली में। इस तरह से पता निकालती जा रही है केला कुच्चे मोहल्ले का बेचारी दिल्ली में परेशान। और यूं के रुष्ट तुम हो जाओ चाहे नाथ, पर पिया तेरा मैं छोड़ूंगी नहीं साथ। क्या पति तेरा मैं छोड़ू नहीं साथ, और कह के इतनी बात भाइयों, कह के इतनी बात ठोकर खाई दिल्ली में। गिरी सड़क बीच नंदराम बड़ी चिल्लाई दिल्ली में। आई दिल्ली में फिर ढूंढती मिले ननन का भाई दिल्ली। तो इस तरह से गम के गीत गाती बेचारी जा रही थी, अचानक दिल्ली के बाजार में ठोकर लगी और किसी कारण से गिर गई है सड़क पर। जब ये गिर गई, उधर से एक बुढ़िया पंजाब बना रही थी। बुढ़िया पंजाब ने देख लिया, इसे बड़ी दया आई और इसे गिरी हुई को उठा लिया। बुढ़िया कहने लगी, हाँ बेटी तेरे चोट तो ना लगी। ये कहने लगी, माँ चोट तो ऐसी लगी हुई है, कौन मिटा सकता है चोट मेरी। बड़ी दुखी हूँ माँ, बड़ी परेशानी में हूँ। बुढ़िया पंजाबन कहने लगी, बेटी तू क्या परेशान है, परेशान देख मुझे। जो एक बेटी थी मेरे और इसी उम्र की थी जैसी तू है, अभी अभी कुछ समय पहले वो खत्म हो गई और कोई नहीं मेरे। दिन रात का रोना और दुख तो मुझे है बेटी, मुझसे ज्यादा दुखी तू क्या होगी। बुढ़िया पंजाबन कहने लगी, तो बेटी फिर एक काम कर ले, जब तू भी दुखी और मैं भी दुखी तो दोनों दुखी दुखी एक जगह मिल जाओ। मैं ये समझूंगी मेरी बेटी जिंदी है अभी। अब चंद्रा ने देखा कि बात तो सही है, अभी पति के पास जाना भी ठीक नहीं, क्योंकि पति तुझे देखते के साथ ही मारने को दौड़ेंगे, जिंदगी भर के लिए त्याग दिया, ऐसे जाना ठीक नहीं पति के पास। कुछ समय बुढ़िया पंजाबन के पास में रहो। कहने लगी, माँ जब ऐसी बात है तो तू मेरी माँ, तू मुझे बेटी कह रही, चल मैं तेरी बेटी बनकर तेरे साथ चलती। बुढ़िया पंजाबन अपने घर ले आई इसे चंद्रा। ये उसे माता माता कहने लगी और वो उसे बेटी बेटी कहने लगी। बुढ़िया के घर पर रहने लगी, लेकिन इस बुढ़िया के और तो कोई कारोबार नहीं था। एक बेचारी ने गाय पाल रखी थी, एक गाय पाल रखी थी बुढ़िया पंजाबन ने, और बहुत दूध देती थी वो गाय। और रोजाना हलवाई के पास में ये बुढ़िया दूध पहुंचाया करती थी, लेकिन वो हलवाई नहीं था। कभी तेजपाल को समझ लो, तेजपाल की दुकान तो और कुछ दूर थी, ये और ही हलवाई था जहाँ पर बुढ़िया दूध पहुंचाती थी गाय का सुबह सुबह। चंद्रा कहने लगी, माँ जब तेरी बेटी बनकर तेरे पास में अब आ गई
तो माँ तू क्यों परेशान हो गए, उस हलवाई को मुझे दिखा दे और दूध में दिया करूंगी माँ, तू यहीं रहो। बुढ़िया कहने लगी बेटी ठीक है तो ऐसे ही कर ले। वो हलवाई बुढ़िया ने दिखा दिया। अब रोजाना दूध चंद्रा ले जाने लगी। हलवाई के पास में पंजाबी वेश बना लिया चंद्रा ने अपना। कोई कोई पंजाबी बोलना भी जान गई बुढ़िया के पास रह करके। अब पंजाबी फैशन में ये चंद्रा ले जाने लगी दूध रोजाना हलवाई के पास। तो सुनिए किस तरह से पंजाबी फैशन में चंद्रा भाइयों दूध रोज ले जाती रही। पंजाबी फैशन में चंद्रा ये दूध रोज ले जाती रही और उसी गली में तेजपाल का खुफिया पता लगाती रही। खुफिया पता लगाती उसी गली में तेजपाल का दूध पंजाबी फैशन में रोज ले जाती रही। तेजपाल का पता निकालना भी शुरू किया इसने कि अब जिस कारण तू आई है वो समस्या भी हल होनी है। निकालते निकालते तेजपाल की दुकान का पता लगी गया। कोई थोड़े दिनों में चंद्रवती ने भाइयों पूरा पता निकाल लिया। भाइयों पूरा पता निकाल लिया और ये दुकान है तेजपाल की ये अच्छी तरह जान लिया। निकाल लिया ये दुकान है तेजपाल की, अच्छी तरह जान लिया। अब चंद्रा ने देखा पति के करीब तो आ गई तू, पति की दुकान का भी पता लग गया, लेकिन पति के पास तो नहीं जा सकती क्योंकि जिंदगी भर के लिए त्याग करके आए, तेरी सूरत देखने को भी तैयार नहीं, देखते ही तुझे मारने को दौड़ेंगे। खैर चंद्रा की एक विधि समझ में आई। साल पंजाबी लिबास मेरा बना हुआ है, कुछ बोल चाल में भी थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। और ये देख पति तुझे पहचानने के तो नहीं, अगर पति ने तुझे नहीं पहचाना और ये जाना कि दिल्ली की पंजाबन है यो, तो यहाँ से हटा के दूध उसी की दुकान पर लगा ले। लेकिन पहले ये देख ले कभी गड़बड़ हो जा, पहले ये पहचान कर ले कि पति को तेरी पहचान तो नहीं पड़ने की। बस ये विचार करके चंद्रा और दूध देख करके जब वापस जाना चाहती थी तो उधर कोई निकली जिधर तेजपाल की दुकान थी। पंजाबी लिबास था। दुकान के सामने जाकर तेजपाल की जब ये खड़ी हुई, तेजपाल की नजर इस पर गई पंजाबन पर। ये देख कर कहे आके पंजाबन कैसे खड़ी है भाई, क्या बात है, कुछ कहना है, क्या बात है। चंद्रा ने देखा कि बात तो बन गई, से कोई पता नहीं था पंजाबन पंजाबन गा रहा। सोचती है बात तो बन जाएगी। कहने लगी हलवाई एक बात मालूम करने आई थी। तेजपाल कहने लगा तो फिर बोलो क्या बात है, क्या मालूम करना चाहती हो। क्या बात ये मालूम करने आई थी, देखो किस तरह से कुछ बोलचाल का हिसाब भी बदलना पड़ा। पंजाबी लिबास था, तेजपाल को कोई पता नहीं कि तेरी वही पतिव्रता है जिसे मार छेद कर त्याग पत्र दे करके आया था। तो ये किस तरह से कह रही है, अरे हलवाई मेरा दूध लगा ले, हलवाई मेरा दूध लगा ले, केला कुच्चे वाले देखिए बढ़िया दूध गाय का होगा, घान भून अजमाने। केला कुच्चे वाले बढ़िया दूध गाय का होगा, खूब तरह अजमाने। कह रही है हलवाई मेरा दूध लगा ले, केला कुच्चे वाले बढ़िया दूध गाय का होगा, खूब तरह आजमा ले।
और कभी कभी कुछ पंजाबी हिसाब से भी बोल जाती है, क्योंकि ऐसा ना हो कभी पति को पता लग जाए कि वो है। भला हो ये जरूरत तुसी सवेरी दूध यहाँ पे मैं लाऊं, रुपए पेशगी नहीं लेने की पहले साफ बताऊं। बढ़िया दूध गाय का सुबह ही में ताजा लेकर आऊं, देखिए बंदी से बंदी तक अपना नहीं मैं दूध हटाऊं। के बंदी से बंदी तक अपना नहीं मैं दूध हटाऊं। बात करे थी कभी मुंह को फेर के, बात करे थी कभी मुंह को फेर कर, चंद्रा नजर चुरा ले, बढ़िया दूध गाय का होगा। बात करे थी कभी मुंह को फेर के, चंद्रा नजर चुरा ले। जब ऐसे कहा तो तेजपाल यूं कह रहा, इसे कोई पता नहीं कि वही पतिव्रता तेरी, ये तो दिल्ली के पंजाबन जान रहा। तेजपाल ने कहा पंजाबन बेशक दूध लगाना, जितने पैसे हुए आपके चाहे सुबह शाम ले जाना। हुए आपके सुबह शाम, बढ़िया दूध गाय का सुबह ही ताजा लेकर आना, ना तर काट कटौती लूंगा जो आ गया उल्हाना। क्या बात करे थी कभी मुंह को फेर के, कभी नीची नाड़ झुका ले, बढ़िया दूध गाय का होगा। इस तरह तेजपाल ने कह दिया पंजाबन जब ऐसी बात है ठीक है, सुबह को मेरी दुकान पर लाओ दूध, कोई परेशानी नहीं। बस चंद्रा खुश हो गई। पति को कोई पता नहीं कि दिल्ली की ये वही पतिव्रता है, दिल्ली की पंजाबन जान रहे हैं पति मेरे। चलो रोजाना सुबह सुबह पति के दर्शन रोज करती रहूंगी। भाई करके वादा तेजपाल से कह गई तो सुबह को आपकी दुकान पे लाना मुझे दूध। करके वादा तेजपाल से ये अपने घर आई, बुढ़िया पंजाबन के धोरे आकर न्यू बतलाई के और किसी के दूध लगा ले, देख कोई हलवाई उसके दूध नहीं ले जाऊं, आज हो गई मेरी लड़ाई। जहाँ तेरे दूध लगा रखा था माँ में होने ले जाने की, उसका मेरा झगड़ा हो गया, आज हो गई मेरी लड़ाई। कर ऐसा न आज मेरी मैया इतना कष्ट उठा ले, बढ़िया दूध गाय का होगा। तो देखिए इस तरह से वादा करके चली जाती है। आगे सुनिए इस देवी का कमाल। अब देखिए ये पहला भाग यहीं पर एंड होता है।